हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो इसके पहले जो लेक्चर था उसके मतलब उस लेक्चर में हमने बात किया था आइडेंटिटी सेक्शन के ऊपर। तो आइडेंटिटी सेक्शन में मुझे 4-5 जो टॉपिक मिलता है वो पे सिंगल साइन ऑन, लोकल यूजर, एंड पॉइंट, स्टैटिक होस्ट लिस्ट, रोल एंड रोल मैपिंग, इस सब के ऊपर हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था, ओवरऑल व्यू एक दिया था। सो उसमें अगर किसी चीज़ का कोई भी दिक्कत होगा या कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, तो मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ओके। सो नेक्स्ट जो ऑप्शन है या जो सेक्शन है वो है पॉस्चर। ठीक है। तो पॉस्चर बेसिकली ये भी एक पॉलिसी सी है जो चेक होता है आ, जो क्लाइंट है उसको एक्सेस देने से पहले। ये चीज़ उस क्लाइंट में होना चाहिए, तभी जाके वो हमारे सर्वर को एक्सेस कर पाएगा। तो वही है पॉस्चर पॉलिसीज, सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे तो। ठीक है। अगर आपको इसके पोस्टर पॉलिसीज के बारे में अगर डिटेल्स में जानना होगा तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो ओवरऑल बेसिकली समझने के लिए तो मैं बात करूँगा एकदम इजीली। सो पोस्टर पॉलिसी बेसिकली वही है जो सिस्टम को नेटवर्क एक्सेस या सिक्योर नेटवर्क एक्सेस के लिए जो चेक करते हैं क्लियर पास पॉलिसी मैनेजर जो अरुबा का है। सो वो एक पॉलिसी हम लोग बनाते हैं एज ए क्लाइंट। ठीक है। तो क्लाइंट के जो रिक्वायरमेंट के अनुसार जो पॉलिसीज बनाया जाता है जिसको कंप्यूटर एंड पॉइंट को मेंटेन या मेन चेक करना या पास करना बहुत ज़रूरी होती है, वही होती है पोस्टर पॉलिसीज। तो पोस्टर पॉलिसीज में जो फिल्टर होती है वो है, दो फिल्टर मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, दो यहाँ से हमने पहले ही बनाया है दो। तो अगर पॉलिसीज बनाना है पोस्टर पॉलिसीज, तो इस ऐड ऑप्शन पे जाना है। पॉलिसीज नेम बना ही लेते थे। सो पॉलिसी का नाम दे दिया हमने ABCD, नहीं वो दिसंबर करके बनाते हैं, DEC @ 2003। डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया DEC @ 123। पोस्टर एजेंट ऑन गार्ड एजेंट से चेक होगा या नैप एजेंट से चेक होगा। ऑन गार्ड एजेंट के अंदर दो तरीके के एजेंट होता है, एजेंट लेस और एजेंट बेस। ठीक है। सो हमने ऑन गार्ड एजेंट सिलेक्ट किया और होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रहेगा, विंडोज, लिनक्स या मैक ओएस। मतलब किसके लिए हम पॉलिसी बना रहे हैं, विंडोज के लिए, लिनक्स के लिए, मैक के लिए। अगर विंडोज के लिए तो विंडोज, अगर लिनक्स के लिए तो लिनक्स, मैक के लिए तो मैक। सो बेसिकली विंडोज के लिए बना रहे हैं। तो प्लगइन वर्जन 2.0 बाय डिफॉल्ट है। और जो रिस्ट्रिक्ट बाय रोल है उसको हम रिमूव करना चाहे तो रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। सो और वो जो रोल को हम यहाँ से डायरेक्टली कॉल करा सकते हैं। तो मान लो जो पॉलिसीज का नेम दिया हमने वही दिया दिसंबर 2023, और यहाँ पे हमने एक रोल बनाया था यहाँ पे। ठीक है। जब प्रीवियस वीडियो में बात कर रहे थे रोल मैपिंग के बारे में, तो हमने एक रोल बनाया था जिसके रोल का नाम था 2023 दिसंबर, मतलब दिसंबर 2023। तो उसी रोल को हमने अगर ऐड करा दिया। ठीक है। मतलब दो रोल को और ऐड कराना है, ये DCL2 को भी ऐड कराना है, DCL3 को भी ऐड कराना है, और ये विश्वास को भी ऐड कराना है, ये वाला जो रोल है। ठीक है। मान लो एक ज़्यादा हो गया तो DCL3 को हमने रिमूव कर दिया। ठीक है। सो ऐसे रोल को हम ऐड कर सकते हैं पोस्टर पॉलिसीज में। तो क्यों करते, क्योंकि अगर ये जो यूज़र है जो पोस्टर पॉलिसी चेक करके पास होके आ रहा है यूज़र, वो यूज़र ये पोस्टर पॉलिसीज पास कर जाए तो उसको ये रोल असाइन होगा। इस रोल के अंदर उसको मिलेगा क्या क्या करने को मिलेगा, क्या क्या करने को नहीं मिलेगा उस एंड यूज़र को। ओके। सो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। उसके बाद जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए यहाँ पे तीन चीज़ को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा हमको। जैसे कि मान लीजिए अभी क्लियर पास हेल्थ वैलिडेटर को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िगर में जाएंगे, ये विंडोज़ ओपन हो जाएगा मेरे पास अभी क्लियर पास विंडोज़ यूनिवर्सल सिस्टम हेल्थ वैलिडेटर। तो थोड़ा टाइम लग रहा है आने के लिए, आ जाएगा अभी। तो यहाँ पे मुझे दो तीन ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा, पहले हम किसके लिए पॉलिसी बना रहे हैं, विंडोज़ सर्वर के लिए, एक्सपी के लिए, विस्ता के लिए, विंडोज़ 7 के लिए, 8 के लिए, विंडोज़ 8। मान लो हम विंडोज़ 10 के लिए पॉलिसी बना रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पहले इनेबल करना पड़ेगा, इनेबल चेक्स फॉर विंडोज़ 10। हमने इनेबल कर दिया। यहाँ पे मुझे दो तीन ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है।
जैसे कि रेमिडिएशन चेक्स, ऑटो रेमिडिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली विंडोज़ 10 की अगर बात करेंगे तो मुझे हर में ये कुछ ऑप्शन मिलता है। विंडोज़ 8 में भी अगर यहाँ पे ऐड करेंगे तो वही सेम चीज़, एपी सर्विस, ये प्रोसेस, फायरवॉल, पीयर टू पीयर, यही सब, डिस्क इंक्रिप्शन, यही सब हर जगह यही चीज़ मिल जाएगा मुझे। तो किसी भी एक सेक्शन में हमने कॉन्फ़िगर करेंगे। तो अगर विंडोज़ 8 के करते या 10 को करते, 10 को ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सर्विसेज की बात करेंगे पहले, तो सर्विस अभी तक आया नहीं, आ जाएगा। प्रोसेस, अच्छा यही सर्विस, ओके। सो सर्विसेज ग्रुप में अगर हमने सर्विस ऐड करना चाहे तो एंटर द सर्विस ग्रुप नेम, तो सर्विस ग्रुप नेम यहाँ से हम ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर सेव कर देंगे तो सर्विस ग्रुप नाम मतलब वो नहीं हो सकता, एम्प्टी नहीं हो सकता। हम दिसंबर ही डालते हैं, सर्विस ग्रुप नेम सेट ऐड कर देते हैं। सर्विस ग्रुप नेम तो दे दिया, अब कौन सा सर्विस कॉल कराना है इसको, सिक्योरिटी सेंटर, क्या एप्लीकेशन गेटवे सर्विस कॉल करा लेते हैं इसको यहाँ से, ठीक है। बस एक ही काफ़ी है, ऐड। तो सर्विस ग्रुप जो नेम है तो हमने ये पे डाल दिया दिसंबर 2023, ऑल पास होना चाहिए एप्लीकेशन लेयर गेटवे सर्विसेज, ठीक है। अब हम मल्टीपल सर्विसेज भी कॉल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा नाम दे देंगे 2024 दे दिया, ठीक है। पास ऑल, पास एनी कर देते हैं ये वाला, ठीक है। ऐड, कौन सा सर्टिफिकेट एप्लीकेशन होना चाहिए, सेव, सेव। तो दो यहाँ पे आ गया मेरे को सर्विस। तो विंडोज़ 10 में दो सर्विसेज को चेक होगा पोस्टल पॉलिसीज के अंदर, प्रोसेस, ठीक है। इसके अंदर जो प्रोसेस लोकेशन है वो कौन सा लोकेशन में होना चाहिए, मान लो कोई लोकेशन पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस डिस्प्ले नेम इज एम्प्टी, तो इसका नेम दे दिया हमने ABC, यही डिस्प्ले कराते ABC, ओके। नेम डन हो गया। तो प्रोसेस में हम दूसरा भी ऐड कर सकते हैं, रजिस्ट्री की। तो मॉनिटर मोड में हम अगर रजिस्ट्री की ऐड कराएंगे तो रजिस्ट्री की प्रेजेंट होगा तो भी चलेगा, ना होगा तो भी चलेगा, ठीक है। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो मान लो रजिस्ट्री प्रोसेस को हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। एंटीवायरस के ऊपर बात करते हैं, इसके बारे में डिटेल्स वीडियो बनाएंगे बाद में, ये थोड़ा सा ह्यूज प्रोसेस है। तो एंटीवायरस, अगर एंटीवायरस की चेकसम होगा तो एंटीवायरस की जो प्रोडक्ट होगा पहले वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो कौन सी एंटीवायरस होगा इसके अंदर। तो बेसिकली ये 360 टोटल सिक्योरिटी या चेक पॉइंट, यही सब चलता है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। तो चेक पॉइंट देखते कहाँ हो, तो सी से चेक पॉइंट होना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर तो है इसमें, साथ चलते जी। चेक पॉइंट एंड पॉइंट सिक्योरिटी आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट वर्जन अगर चेक करना चाहे तो लेटेस्ट वर्जन, अगर मान लो वैल्यू डाल सकते हैं यहाँ पे कौन सा है, तो वर्जन लेटेस्ट है, ठीक है। डाटा फाइल कब लास्ट अपडेट है वो भी मेंशन कर सकते हैं, फिर लास्ट स्कैन वो भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। मान लो एक दिन का कर दिया हमने, ठीक है। रियल टाइम प्रोटेक्शन सिस्टम चेक, नो चेक, रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑन कर देंगे तो भाई तुरंत ही बंद कर देगा वो, जब भी पकड़ेगा तभी बंद, ठीक है। नो चेक्स कर देते हैं सिस्टम। डाटा फिल्टर वर्जन चेक, ओके। डाटा फिल्टर वर्जन चेक एंड 1 डेज कर देते हैं, होना तो चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है, ऑन जाओ। आवर कर देते फिर 1 घंटा। लेट मी चेक वन थिंग, डाटा फाइल हैज बीन अपडेटेड इन 1 आवर। अब ये क्लियर पास, ये चेक पॉइंट की वर्जन कहाँ से पता चलेगा मेरे को, वैल्यू क्वारंटाइन मैसेज नॉट अपडेट, सेव करने के, मान लो नो चेक कर दिया हमने, मंथ
वन मंथ वैल्यू 1 डाल देते यहाँ पे, फिर भी नहीं आ रहा है। स्पेसिफिक चेक्स अनचेक अलाउ एनी प्रोडक्ट, ये पे तो दिक्कत हो गया। तो मान लो ये वाला हमने एजेंट सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो चेक पॉइंट में कुछ इशू है, तो वो डाटा जो वर्जन है डेटा फाइल वर्जन की, वो मुझे नहीं पता था, ठीक है। तो अगर ये वाला मान लो जो एंटीवायरस है, ये वाला प्रोडक्ट है, तो सब बराबर ही है। तो ज़्यादातर चेक पॉइंट यूज होता है, तो चेक पॉइंट में क्यों नहीं हो रहा, तो देखना पड़ेगा थोड़ा सा। सो हमने सेव कर दिया। तो एंटीवायरस की जो पॉलिसीज है, तो ये यहाँ पे आ गया। और अगर मान लो दूसरा एंटीवायरस है हमारे पास, तो यहाँ पे ऐड जाएंगे, ये सेम चीज़ दूसरा सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर 1 घंटे के अंदर डाटा फाइल अपडेटेड है तो चेक करेंगे तो हो जाएगा। तो ये 2 एंटीवायरस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हो ही सकता है। तो जो पोस्टर पॉलिसीज बनाएंगे उसके अंदर दो, मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसके अंदर 2-3 एंटीवायरस हो ही सकता है, ठीक है। तो यहाँ से 2-3-4-5 कितने भी एंटीवायरस हो, तो उस हिसाब से आप यहाँ से यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अगर और इसके बाद जो आता है वो है फायरवॉल में। फायरवॉल एप्लीकेशन ऑन कर लेते हैं। फायरवॉल में भी ऐसे ही सेम कौन सा फायरवॉल लगा है, ठीक है, उसको सिलेक्ट करेंगे। वर्जन कौन सा वर्जन होना चाहिए, वो वर्जन सिलेक्ट करेंगे, फिर सेव कर देंगे, तो आ जाएगा। तो ये फायरवॉल होना चाहिए। प्रोडक्ट वर्जन चेक नहीं करेगा वो, उसको बस ये जो प्रोडक्ट है उसी को चेक करेगा, ठीक है। मान लो अगर दूसरा है, दूसरा सिलेक्ट कर लेते हैं फायरवॉल, ठीक है। तो उसका भी पूरा वर्जन भी वो भी चेक नहीं करेगा, तो ये भी आ गया, तो 2 चेक करेगा। हाँ, ये फायरवॉल है, ओके चलो, फिर उसके अलाउ करो। अगर हम P2P सॉरी, अगर हम P2P कनेक्शन को अगर इनेबल करना चाहेंगे पोस्टर पॉलिसी चेक में, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो P2P में क्या होता है, मान लो हमने बीट लॉकर सिलेक्ट करना है मेरे को, बीट लॉकर, बीट लॉकर बीट टोरेंट है, यू टोरेंट। सो ये एप्लीकेशन मान लो बंद करना है मेरे को, तो हमने बंद कर दिया, ये उधर चले गए, शेयर इट को बंद करना है, तो दोनों को बंद करना है, तो उसको सिलेक्ट कर दिया, नॉट अलाउड लिख दिया, ठीक है। तो व्यू कर देते हैं दोबारा। सो कहा गया, तो ये जो प्रोडक्ट है ये, ठीक है, ये प्रोडक्ट अगर रहेगा एंड पॉइंट पे, तो तुरंत उसको फाइंड आउट करेगा और नॉट अलाउड मैसेज शो करेगा आपको एंड पॉइंट को, ओके। तो क्लियर पास जो विंडो यूनिवर्सल हेल्थ वैलिडेटर जो है वो कॉन्फ़िगर हो गया। दूसरा है सिस्टम हेल्थ वैलिडेटर, तो उसको भी कॉन्फ़िगर करेंगे सिस्टम हेल्थ वैलिडेटर को। तो ये अभी भी आ जाएगा सिस्टम हेल्थ वैलिडेटर। तो ये अगर सर्विस पैक से कम होगा तो ये भी वैल्यू चाहिए इसको, ठीक है। तो विंडोज 10 के लिए बना रहे थे, सिर्फ विंडोज 10 के भी वैल्यू देंगे, ठीक है। जिसके लिए बनाएंगे उसको सिलेक्ट करके उसका वैल्यू डालेंगे, ठीक है। मान लो ये 10 से कम होगा, तो ये हेल्थ वैलिडेटर इसको डिटेक्ट करेगा। फिर अगर जो सेकंड थर्ड ऑप्शन है जो है विंडोज सिक्योरिटी हेल्थ वैलिडेटर, तो उसको कॉन्फ़िगर करना है। तो ये भी थोड़ा सा लोड ले रहा है, तभी आ जाएगा, ठीक है। एनेबल टू अलाउ द क्लाइंट कंप्यूटर टू कनेक्ट योर नेटवर्क, तो अभी आ जाएगा ये। तो मान लो इसको हमने एनेबल कर दिया। क्या चाहिए, फायरवॉल, वायरस प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिक अपडेट, ये सब कुछ हमने चेक कर दिया, ठीक है, सेव। तो ये तीनों पोस्टर पॉलिसी कॉन्फ़िगर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट रूल ऐड करने के लिए बोल रहा है। रूल ऐड भी कर सकते हैं, रूल कॉल भी करा सकते हैं, और रूल हम यहाँ से बना भी सकते हैं,
यहाँ से नहीं बना सकते, यहाँ से कॉल करा सकते बस, ठीक है। ऐड रूल हमने मान लो फेल, जो एसएसबी एक एसएसबी चेक होगा फेल होगा तो उसको जाने देगा, वो चलेगा। अगर मान लो पास ऑल एसएसबी चेक होगा तो अगर सब चेक होना चाहिए तभी जाकर जाने देगा। तो पोस्टल पॉलिसीज के अंदर ये जो क्लियर पास यूनिवर्सल हेल्थ वैलिडेटर है ये भी चेक होना चाहिए, सिस्टम वैलिडेटर भी चेक होना चाहिए, विंडोज सिक्योरिटी वर्जन भी चेक होना चाहिए, हेल्थ वैलिडेटर, विंडोज सिक्योरिटी हेल्थ वैलिडेटर, ये तीनों चेक होना चाहिए तब जाके इसको हेल्थी टोकन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब सब चेक होके पास होके जाएगा तभी इसको हेल्दी टोकन मिलेगा, ओके। एक रूल ऐड हो गया, अगर इसके अंदर फेल्ड ऑल, अगर सब फेल्ड हो गया, ठीक है, तब इसको क्या टोकन मिलेगा, अननोन, ठीक है। अगर ये पे सब फेल्ड हो गया तब इसको क्या टोकन मिलेगा, ये तो इन्फेक्टेड टोकन मिलेगा। या फेल ऑल एसएसबी, फेल्ड ऑन और मोर एसएसबी, अगर मान लो एक से ज़्यादा फेल हो गया तो उसको इन्फेक्टेड टोकन मिलेगा, ठीक है। तीसरा रूल क्या बनाते हैं हम, एक से ज़्यादा फेल्ड ऑल, फेल्ड ऑन और मोर, फेल्ड ऑल हो गया या फेल्ड एक हो गया तब जाके उसको मिलेगा क्वारंटाइन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रूल्स हम यहाँ से बना सकते हैं। तो पोस्टल पॉलिसीज के अंदर हमने 3-4 रूल बना दिया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट, तो समरी पे हमने जो जो कांड किया अभी तक वो टोटल देखने को मिल जाएगा। मैंने एक पॉलिसी बनाया दिसंबर 2023 नाम करके, ठीक है। फिर उसका जो पोस्टर एजेंट है वो वेब एजेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, प्लगिंग वर्जन जो है 2.0 है, और रेस्ट्रिक्टेड रोल बाई जो है, तो ये जो कहाँ से रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, किस रोल से, ये जो रोल बनाया था ये 3 रोल से रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, या ठीक है। पोस्टर प्लगिंग जो पॉलिसी हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया था वही पोस्टर 3 पॉलिसीज है, यहाँ पे व्यू भी कर सकते हैं, वो तीनों कॉन्फ़िगर है। और कौन सा को रूल या कंडीशन लगा है, ये 3 तरह की कंडीशन लगा है, हेल्दी, अननोन, इन्फेक्टेड और क्वारंटाइन, 4, ठीक है। इसको हम अगर सेव कर देंगे तो पोस्टर पॉलिसी कॉन्फ़िगर हो गया। ये पोस्टर पॉलिसी दिसंबर ऐड हो गया, ये देखो। या अगर डिलीट करना चाहेंगे तो यहाँ से क्लिक करेंगे डिलीट, और एक्सपोर्ट करके रखना चाहेंगे तो एक्सपोर्ट करके रख सकते हैं। और अगर ये पोस्टर पॉलिसी कहीं पे बना होगा तो यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया पोस्टर के अंदर पोस्टर पॉलिसीज। और दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है ऑडिट सर्वर एंड एजेंटलेस ऑन गार्ड। इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर अभी बात करने जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो, मैं उस पर क्लियर करने की कोशिश कर सकता हूँ।